हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर चल रहा था 9 चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इसका मैंने एग्जाम्पल करवाए थे, फर्स्ट एग्जाम्पल करवाया था। अब अपन देखते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन इसका फर्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के सीकर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, जो डोर के द्वारा बनाया गया कोण है वो कितना 30 डिग्री हो, तो जो खंबा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अपने को इसमें क्या दे रखा है, जो एक सर्कस कलाकार है जो एक लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो ये खंबे से लगी हुई है डोरी, इस डोरी पर चल रहा है और ये डोरी अच्छी तरह से तनी हुई है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर लंबी है। भूमि पर सीधे लगे खंबे, ये जो खंबा है इससे यहाँ पे सीधे यहाँ भूमि पर लगी हुई है तो 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, अपने को इसमें क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। अपने को इसमें चाहिए क्या, ऊंचाई। इसकी ऊंचाई ऊंचाई निकालनी है, मतलब ए बी निकालनी है अपने को। ठीक है, यहाँ पे ए बी चाहिए, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लाल बटे कक्का। तो इसमें लंब बटे कर्ण, अगर मैं यहां लिखूं साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो अपने पास जो लंब है वो कितना है, ए बी, और जो कर्ण है वो कितना है, ए सी। ठीक है, तो यहां से साइन 30, क्योंकि थीटा कितना है 30 डिग्री है, इक्वल टू लंब, लंब कितनी है, ए बी, अपने को लंब तो अपने को निकालना है। ठीक है, उसके बाद में ए सी क्या है अपना, 20 सेंटीमीटर है, 20 मीटर है। ठीक है, यहाँ ए सी कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, उसके बाद में जो साइन अपना 30 साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इक्वल टू ए बी 20। ठीक है, यहां से देखेंगे ए बी इक्वल टू कितना आया, ये 20 ऊपर जाएगा, 2 से डिवाइड 10 आ गया। ठीक है, तो अपने 10 मीटर आ गई जो ए बी था, जो इसमें पूछा गया था खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ सिककर जमीन से को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का सिककर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई है वो अपने को निकालनी है। क्वेश्चन सेकंड है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है
मुड़ जाता है कि पेड़ का सिक्कर जमीन को छूने लगता है। छूने लगता है और इसके साथ इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। बनाता है पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का सिक्कर जमीन छूता है। छूता है 8 मीटर है। पेड़ की एच का मतलब है ऊंचाई, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपना एक क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और जो पेड़ और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का सिक्कर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का सिक्कर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई याद करनी है। ठीक है, ये कोई पेड़ है। ठीक है, ये कोई पेड़ है एसी। ठीक है, अब ये आगे क्या बोल रहा है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। ये पेड़ यहां से टूट गया, ये हो गया ए बी। ठीक है, आंधी आने से पेड़ टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का सिक्कर जमीन को छूने लगता है। तो ये जो पेड़ का सिक्कर है ये जमीन को छूने लगेगा। ये पेड़ का सिक्कर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के जो पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का सिक्कर, ये पेड़ का सिक्कर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु मतलब जो पेड़ का नीचे वाला बिंदु है, यहां से इसकी पेड़ का जो सिक्कर है इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर है। तो जो पेड़ है ए बी ए सी, इसकी ऊंचाई अपने को निकालनी है। ठीक है, ये अपने पास दे रखा है। पेड़ की ऊंचाई कितनी है, AC। ठीक है, अब यहां से देखते हैं अपने पास क्या दे रखा है, इसमें आधार दे रखा है और ये लंब है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा का। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो अपने पास लंब कितना है, BC, और जो आधार है वो कितना है, AC। यहां से देखेंगे ये हो गया D, ये BC हो गया और ये CD हो गया। ठीक है, उसके बाद में टेन 30 डिग्री BC बटे टेन, ये कितने डिग्री है, ये कितना है 8 मीटर। CD कितनी है अपनी 8। तो जो अपना टेन होता है ना,
tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू BC। तो अपने पास BC कितना आया, BC इक्वल टू 8√3। अपना ये BC है वो कितना आया, 8√3। ये जो BC था ये BC निकाल लिया। अब अपने क्या चाहिए, पेड़ की टोटल ऊंचाई निकालनी है अपने को, तो अपने को AB और निकालना पड़ेगा। तो AB क्या, अपना AB क्या है, जो AB है वो ही BD है। क्या है यहाँ पे, AB जो है वो ही BD है, ठीक है। तो BD कैसे निकालेंगे यहाँ से, अब अपने को ये पता चल गया कि अपने पास जो BC है वो 8√3 है, ठीक है। या फिर अपने ये BD, ये अपने को BD निकालना हो इसमें तो कैसे निकालेंगे, यहां से देखो, लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण से, तो इसमें लंब बटे आधार से तो अपन ने क्या लिखा, लंब निकाल दिया। अब अपने को कर्ण निकालना है और अपने पास आधार दे रखा है इसमें, तो क्या करेंगे इसमें, cos थीटा, cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो अपना कोस जो कोस अपना 30 डिग्री होता है वो कितना होता है, √3/2, ठीक है। उसके बाद में आधार इसमें कितना दे रखा है, 8, और कर्ण है वो कितना है अपना BD, यहां से BD निकाल सकते हैं। तो BD कितना हो गया, 16/√3, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, पेड़ की जो टोटल ऊंचाई है वो निकालनी है। पेड़ की ऊंचाई कितनी है, AC, पेड़ की ऊंचाई कितनी है अपनी, AC, AC निकालनी है, तो ये क्या हो गया, BC/AB, और इसे क्या लिख सकते हैं, BD या AB, ठीक है। तो यहां से AC इक्वल टू क्या लिख लेंगे, AB प्लस BC। AC इक्वल टू कितना है, अपने पास ऊंचाई कितनी है इसकी, जो AB था, AB कितना है, 16/√3 प्लस का 8/√3, BC अपना कितना है, 8/√3, √3 का एलसीएम लेंगे और यहां से 8 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो गए, 24। जो अपना पेड़ था उसकी जो कुल ऊंचाई है, तो पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी आई, 24/√3। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसके सिक्कर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ में वो 30 मीटर के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है।
जो भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये अपने को निकालना है। ठीक है, अपन पहले देखो क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगवाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगवानी चाहती है जिसका शिखर कितना, जिसके शिखर की ऊंचाई कितनी हो, शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर हो। ठीक है, 1.5 मीटर हो। भूमि के साथ में वह 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। भूमि के साथ में कितने डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ठीक है, भूमि के साथ में वो 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, पेड़ के पाद इसके 1.5 मीटर 30 डिग्री पर झुका हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो ये जो पार्क है वो किनके लिए है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये जो फिसल पट्टी है ये 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए है। ए बी और इसमें सी आ गया। ठीक है, ये फिसल पट्टी है। ठीक है, इसमें अपने को क्या निकालना है, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी है उसकी ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर है, 3 मीटर है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है। और वो यहां से इसका जो बिंदु है उस पे 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, भूमि के साथ में वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये फिसल पट्टी है। ठीक है, अब इसमें अपने को जो ये फिसल पट्टी है इसकी क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। जो लंबाई है ना, वो ये वाली जो फिसल पट्टी है इसकी क्या चाहिए अपने को, लंबाई चाहिए, कितनी लंबाई है। ठीक है, इसकी तो अपने को क्या दे रखा है, इसके अंदर लंब दे रखा है, लाल बटे का इसका यूज करेंगे। तो लंब दे रखा है और अपने को क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो यहां से निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में साइन 30 डिग्री क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 इक्वल टू लंब कितना है अपना 1.5 मीटर। और जो एसी अपने को कर्ण क्या है वो निकालना है। ठीक है, यहां से वज्र गुना करेंगे तो एसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.5 को 2 से इंटू करवाएंगे 3.0। तो जो 5 उम्र से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी थी उसकी लंबाई कितनी आई, 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद में आता है अपने पास जो अधिक उम्र के 5 से अधिक उम्र के बच्चे थे उनकी जो फिसल पट्टी है उसकी लंबाई भी निकालनी है। यहां से त्रिभुज डीई एफ में। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू ई डी बटे कर्ण कितना है, एफ डी। साइन जो 60 होता है उसका मान कितना होगा, √3/2।
इक्वल टू ईडी कितना है अपने पास 3, और जो एफ डी है वो अपने को निकालना है। यहां से यहां देखेंगे, एफ डी अपने को निकालना है, तो इसमें क्या आएगा अपना एफ डी इक्वल टू 2 × 3 और √3। ठीक है, यहां पे क्या होगा, एफ डी इक्वल टू 2 √3। ये अपने आ गई, जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे थे उनकी फिसल पट्टी की लंबाई ये वाली है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये अपना क्वेश्चन था। भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपने ये जो उन्नयन कोण क्या होता है, किसी भी उन्नयन कोण क्या होता है, जब आप कोई व्यक्ति नीचे से किसी मीनार को ऊपर की तरफ देखता है तो जो ये कोण बनता है इसे उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो उसे अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है इसमें, जो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को। जो ये मीनार दे रखी है ए बी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मैं क्या किया, यहाँ पे ट्राइंगल हो गया है एबीसी। ये बीसी कितनी 30 मीटर है, इसमें त्रिभुज एबीसी में ए बी मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। लंब इसमें कितना है, ए बी है, और जो आधार है वो बीसी कितना 30 मीटर है, तो tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल टू ए बी 30। ठीक है, ए बी निकालना है, इसको वज्र गुणा करवाएंगे, यहाँ से ए बी निकालना है तो 30/√3 हो जाएगा। ठीक है, मैं 30 को क्या लिख सकता हूँ 3 × 10। ठीक है, ए बी निकालना हो तो क्या होगा, 3 में √3 का डिवाइड देंगे तो वो √3 होगा, और मीनार की ऊंचाई ए बी कितनी हो गई अपने पास 10 मीटर, 3 × 10 मीटर। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के किसी एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री का है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। भूमि से 30 मीटर की 60 मीटर की ऊंचाई पर, यह है अपना क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है। ठीक है,
पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु पर बांध दिया गया। जहां से पतंग की जो डोरी है उसे किसी बिंदु के ऊपर यहाँ पे मैं बांध दिया गया है, यहाँ पे डोरी को, ठीक है, बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। जो इसका झुकाव है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है, ठीक है। यह मानकर कि डोरी में, इस डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की जो लंबाई है वो निकालनी है, ठीक है। यहां से ए, बी और सी, तो अपने को जो डोरी की लंबाई है क्या दे रखा है इसमें, अपने को दे क्या रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है? भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो अपने पास ऊंचाई कितनी दे रखी है? ए बी कितनी है अपने पास? 60 मीटर है। और अपने को क्या चाहिए? जो पतंग की डोरी है उसकी लंबाई। डोरी की लंबाई कितनी है? AC। ये क्या है अपने को निकालनी है, ठीक है। तो यहां से मैं देखूं, यहां अपने पास लंब का मान दे रखा है और अपने को लंब का मान तो दे रखा है, और AC अपने को इसकी डोरी, पतंग की डोरी की लंबाई निकालनी है। तो यहां से देखो लाल बटे कक्का, तो अपने को लंब दे रखा है और आधार इसका कर्ण निकालना है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? साइन थीटा। त्रिभुज ABC में AB कितनी है? 60 मीटर है, और AC अपने को जो पतंग की लंबाई है वो निकालनी है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में यहां से देखेंगे, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। साइन 60 डिग्री, लंब कितना है इसमें? AB, और जो AC है वो क्या है? कर्ण है। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 इक्वल टू AB। AB अपने को कितना दे रखा है यहाँ पे? 60 मीटर, बटे AC अपने को निकालना है। तो यहां से निकालेंगे AC इक्वल टू, यहां वज्र गुणा करवाएंगे, AC इधर आ जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा, 60 इंटू 2 बटे √3, 60 इंटू 2 बटे √3, ठीक है। यहां से मान निकालें, AC इक्वल टू 23, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 62 हो गया, और √3, 3 में √3 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? जो पतंग की डोरी थी इसकी लंबाई कितनी आ गई? 40 √3। उसके बाद में है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है
1.5 मीटर लंबा एक लड़का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ये कोई लड़का है जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा ये कोई भवन है। 30 मीटर ऊंचे भवन 30 मीटर ऊंचे भवन की 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखें भवन से शिखर की ओर का जो उन्नयन कोण है, तब उसकी आंखें भवन से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये कोई लड़का है तो यहां से उसकी आंखों से बनेगा दो कोण बन रहे हैं यहाँ पे, एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये कौन हो गया अपना 30 डिग्री का और ये हो गया अपना 60 डिग्री का। उन्नयन कोण हमेशा ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तब बनता है। यहाँ भी कोई वही लड़का है 1.5 मीटर का, ठीक है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण 30 डिग्री से पहले 30 डिग्री था, फिर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक, तो यहां से यहां तक जो इसकी दूरी है वो बतानी है कि वो कितनी दूरी तक चल के गया है। ए बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। ई एफ जी, ठीक है। ये जी हो गया, ठीक है। अब इसमें अपने को जो भवन से कितनी दूरी तक वो चलकर गया वो निकालना है। मतलब 30 मीटर ऊंचा वाहन दे रखा है, उसकी लंबाई ये होगी 1.5 मीटर। तो ये 1 पॉइंट, ये जो पूरी दूरी है इसकी वो कितनी है 30 मीटर की है, ठीक है। अगर अपने को एडी निकालनी हो इसमें, तो एडी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एडी है वो निकालेंगे तो क्या करेंगे 30 मीटर में से क्या करेंगे 1.5 घटा देंगे, ठीक है। इसमें से 1.5 घटा देंगे तो अपने पास ये वाली ये जो दूरी है वो आ जाएगी। तो ये आ गई अपनी 28.5 मीटर। जो एडी है वो कितनी आ गई अपने पास 28.5 मीटर, ठीक है। तो यहां से अब सी डी और ये निकाल सकते हैं बीसी। यहां से ये जो चलकर गया ये वाली दूरी अपने को चाहिए। इसमें ये बोल रहा है ना कि वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो पहले ट्राइंगल ए सी ए बी और डी लेंगे। ए बी डी, देखो यहां से त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज एबीडी में
ये 30 डिग्री है अपने पास, यहाँ पे एडी का मान दे रखा है कितना है 28.5 मीटर है। ठीक है, तो यहां से लंब बटे आधार हो गया, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू कितना है एडी और बीडी, एडी से बीडी तक। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 इक्वल टू एडी कितना है 28.5 और ये हो गया अपना बीडी। ठीक है, तो यहां से बीडी निकालेंगे, वज्र गुणा करवाएंगे तो अपने पास 28.5 इंटू √3, ये आ गया अपना बीडी। जो बीडी था उसकी लंबाई कितनी आई 28.5 इंटू √3। ठीक है, उसके बाद में अब अपने क्या लेना है, जो त्रिभुज है ट्राइंगल ACD में tan 60 डिग्री इक्वल टू AD अपॉन CD। tan 60 डिग्री क्या होता है √3 इक्वल टू AD कितना है अपना 28.5 बटे CD। इसका वज्र गुणा करेंगे तो ये आ गया अपने पास CD 28.5 बटे √3। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः से 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें।
ऊंचाई ज्ञात करें। ये बोल रहे हैं भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं? 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, ये कोई भवन है, भूमि के एक, ये कोई भवन है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इस भवन की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। इस भवन की जो मीनार है उस पर कोई एंटीना या कोई संचार मीनार लगी हुई है, ये वाली। जहां तक इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है ये शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री तल और मीनार के तल, जो मीनार का तल और शिखर के जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये तो अपने पास है 45 डिग्री और ये है अपना 60 डिग्री। अब अपने को इसने क्या पूछा है? मीनार की जो ऊंचाई है वो निकालनी है। ठीक है, यहां से त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, यहां से देखेंगे tan 45 कितने है अपने पास? लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना है? BC और आधार कितना है? DC। tan 45 का मान कितना होता है? 1। लंब कितना है अपने पास? 20 और DC अपने को निकालनी है। ठीक है, तो यहां से DC इक्वल टू कितना हो गया? 20। ठीक है, जो ये दूरी थी वो दूरी निकाल ली है। ठीक है, डी से सी तक की जो दूरी आ गई अपने पास, DC कितने आ गई? 20 मीटर आ गई। अब क्या निकालना है अपने को? जो ये मीनार है ना, इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो ये टोटल ऊंचाई कितनी हो गई? इसको मैं h मान लेता हूं, तो ये 20 प्लस h। ठीक है, यहां से देखें ट्राइंगल ACD में, ठीक है, यहां से tan 60 डिग्री लंब बटे आधार, लंब कितना है? AC। ठीक है, और DC। AC अपने पास कितना दे रखा है? 20 प्लस का h। तो यहां से tan 60 का मान कितना होता है? 1 अपॉन उसमें √3 अपॉन AC कितना है अपने पास? ये टोटल लंबाई, इसकी ऊंचाई 20 प्लस h बटे DC कितना है अपने पास? जो अपने भी निकाला था, 20 मीटर है। यहां से 1 वज्र गुणा करेंगे, 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस h। ठीक है, यहां से निकालेंगे h इक्वल टू 20 √3 माइनस का 20, h इक्वल टू 20 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस का 1।
ये आ गई अपने पास मीनार की ऊंचाई। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर तक का जो उन्नयन कोण है, मूर्ति के शिखर तक का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। उसी बिंदु से जो पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 8। ये बोल रहा है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये कोई पेडिस्टल है, ये कोई पेडिस्टल है। इसके जो शिखर है उस पर कितनी 1.6 मीटर ऊंची कोई मूर्ति है वो लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, जो भूमि का कोई एक बिंदु यहां से उन्नयन कोण बनेगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है। उसके बाद में ये बोल रहा है और उसी बिंदु के पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, जो पेडिस्टल है अपना उसका जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। ठीक है। पेडिस्टल है जो उसकी ऊंचाई अपने को निकालनी है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। ए बी सी और डी। ठीक है। मूर्ति की ऊंचाई 1 पॉइंट इतनी मीटर है, मूर्ति की ऊंचाई ए बी। ठीक है। अपने को क्या पेडिस्टल की जो वो है ऊंचाई निकालनी है। ठीक है। यहां से पहले लेंगे ट्राइंगल, त्रिभुज बीसीडी में 10 45 लंब बटे आधार। लंब कितना है अपना बीसी, आधार कितना है डीसी। 10 का मान कितना होता है 1, तो यहां से बीसी अपॉन डीसी, तो यहां से क्या आएगा बीसी इक्वल टू डीसी। ये दोनों क्या है, बराबर है। जो ऊंचाई इसकी है वो ऊंचाई ही इसी की है। ठीक है। फिर उसके बाद में देखेंगे ट्राइंगल ए सी डी में। ठीक है। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी हो गई, h प्लस
1.6, ठीक है। यहां से tan 60 डिग्री, लंब कितना है AC और आधार कितना है DC, ठीक है। tan 60 डिग्री क्या होता है? tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल टू AC कितना है अपने पास H प्लस का 1.6 और DC कितना है, DC क्या अपना BC, और BC को अपने यहाँ पे क्या माना है H। जो पेड़ स्थल है, पेड़ स्थल की जो ऊंचाई है वो क्या है BC है, ठीक है। ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा H, BC DC अपने यहाँ पे BC इक्वल टू DC हो गई, तो यहां से कितना जाएगा H आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गई, जो पेड़ स्थल है उसकी ऊंचाई आ गई, ठीक है। इसको आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, √3 माइनस का 1, इसको क्या करेंगे ऊपर नीचे इंटू करवाएंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे, प्लस का आ जाएंगे 1.6 √3 प्लस का 1, यहां से a² माइनस का b², तो 3 माइनस का 1, 1.6 √3 प्लस का 1 इक्वल टू, यहां से 2 आया, इसको काटेंगे 0.8 √3 प्लस का 1। ये क्या है, जो पेड़ स्थल है ये आ गई इसकी ऊंचाई।